everyone, I'm Krishna Priya Harsh and you're watching my channel that's called KPH and welcome to first episode of this week that is Candid with KPH। और आज हम लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ होने वाले हैं कैंडिड और करने वाले हैं कुछ ऐसी बातें जो निकली हुई है बिल्कुल दिल से। और आज का टॉपिक है What's wrong with our attitudes? पूछूं कि लाइफ में आप क्या चाहते हो लाइफ से, तो आई एम श्योर कि अगर इंस्टेंटली मैं पूछूं कि जवाब देना है आपको, तो आई एम श्योर कि अगर आप एग्जाम्स लिख रहे होंगे तो आप बोलोगे कि प्रे करते हो कि पापा जी बस ये एग्जाम पास करवा दो बस। सो हो सकता है कि आप एग्जाम्स के बारे में सोचते होंगे। इफ यू आर वर्किंग एंड यू वांट अ प्रमोशन, आप बोलेंगे कि यार मैं तो लाइफ से प्रमोशन मांगता हूँ बस। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है तो आप बोलेंगे लाइफ में मैं फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म हो जाए। अगर लाइफ में प्यार करने वाला कोई नहीं है तो आप बोलेंगे कि यार एक सच्चा इंसान मिल जाए जो बस मतलब दिल से प्यार करता हो, और तो क्या ही चाहिए लाइफ में। बट ऑनेस्टली अगर आप अपने इस राइट हैंड को लेके अपने लेफ्ट हैंड के दिल पे रखे और पूछे ए दिल चाहता क्या है तू, तो आई एम श्योर कि हर इंसान के दिल से आवाज सिर्फ एक आएगी और वो है कि हम सब चाहते हैं खुशी। लाइक वी ऑल वांट हैप्पीनेस एंड जस्ट पीस ऑफ माइंड। सच बताऊं तो लाइफ से मैं भी यही चाहती थी that I just wanted to be a little happy, a little peace of mind, something कि बस internal happiness 24 घंटे बनी रहे। आपको पता है कि आज जब मुझसे कोई भी मिलता है तो हर इंसान के अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, पर एक क्वेश्चन जो हर इंसान विदाउट फेल मुझसे पूछता है वो है कि यार तुम इतनी खुश रह कैसे लेती हो, मतलब इतनी खुश रह कैसे लेती हो तुम। और ऑनेस्टली बताऊं, अब जब मैंने मेरी हैप्पीनेस की जर्नी स्टार्ट की थी तो उससे पहले मैं भी जब भी किसी इंसान को खुश देखती थी, whenever I used to see any person who's happy, मैं भी सेम क्वेश्चन पूछती थी लाइक भाई तुम इतना खुश रह कैसे लेते हो। बल्कि ऑनेस्टली मैं सोचती फेक है, ये नाटक कर रही है, सिर्फ आगे से खुश है, ये अंदर से दुखी है, जिंदगी में दर्द है इनके। बिकॉज I never used to believe on the concept that somebody can be so happy and so excited about their life. एंड अगर अब आप मुझसे पूछे कि अच्छा मतलब तुम खुश हो, मतलब पुराने कुछ वक्त पहले तुम दुखी थी, तो दुखी थी क्यों तुम? So were you sad because you had bad experiences in life? I'll say no, I never had that. Were you abused as a child? I'll say no, not at all. I wasn't. Bad parenting? No. I'm blessed with very, 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 very nice parents. Okay, so pressures in life? No, I wasn't pressurized. Then what? Bad friends? No, I had really good friends in my life. Then what it is that I was always sad. Like मैं 24 घंटे बस दुखी थी, एंड उसका एक रीजन था, एंड एक्चुअली मुझे लगता है कि एक मात्र ही रीजन था, एंड दैट वाज आई हैड अ वेरी बैड एटीट्यूड। That was a fact, that was me. I was never grateful for anything that I had in my life. और ये थी वो टाइम जब मेरी लाइफ में एक्चुअली कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे। आई जस्ट क्रिएटेड माई ओन प्रॉब्लम्स बाई नॉट बीइंग थैंकफुल एंड बाई नॉट वैल्यूइंग द थिंग्स आई हैड इन माई लाइफ। उसके बाद लाइफ जस्ट kept on happening and in 2015 I honestly started facing problems in my emotional life, in my professional life, and उस वक्त पे मेरे पास I had nothing. I just succumbed to the pressures and I thought कि यार अब तो मैं कहीं भी नहीं जा पाऊंगी मेरी लाइफ में। Reason being because उस वक्त जब मेरे पास कोई वेट था ही नहीं, तभी मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारा वेट क्रिएट कर लिया था। सो उस वक्त जब एक्चुअली एक वेट आया तो माई माइंड जस्ट couldn't handle it and I just dozed off, like I failed and I literally went on to an absolutely different track. Then in 2016 I told to myself कि यार देखो कृष्णा प्रिया हर्ष, तुमने अपनी लाइफ को बिगाड़ लिया है और तुम नहीं समझ पा रही तुमने क्यों बिगाड़ा है। So let's figure out like why have you destroyed it and what are the wrong things that you have done. So then I started reading all the articles कि लोग खुश क्यों रहते हैं, what is the reason of happiness, why do people stay happy, what are the things that you should do to stay happy. And though every article had different things that they used to write, एक चीज जो मुझे हर जगह दिखती थी that was gratitude. तो ग्रैटिट्यूड इज दैट यू शुड जस्ट बी थैंकफुल ऑफ द थिंग्स यू हैव। तो और मैं ऑनेस्टली बहुत दुखी थी यार, तो मैंने सोचा कि चलो यार ग्रैटिट्यूड ट्राई करते हैं। सो देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। आई डोंट रिमेंबर द डे बट आई रिमेंबर कि मैंने क्या किया, मैंने एक हैबिट डाली कि हर रोज सुबह उठकर मैं कोई भी 10 चीजें उठती और मैं 10 चीजों के बारे में सोचती जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, और उसके बारे में सोच के मैं भूल जाती।
अब उससे पता है क्या होता, अगर मेरा 24 घंटे में से पहले पूरे 24 आवर्स मेरे बुरे जाते, धीरे धीरे 24 आवर्स की जगह अब मेरे 23 आवर्स बुरे जाते थे, पर एटलीस्ट 1 घंटा रहता था जो मेरी लाइफ में मुझे थोड़ा अच्छा फील करवाता था. जैसे जस्ट लाइक आफ्टर द ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस आई यूज्ड टू फील अ लिटिल हैप्पी, अ लिटिल एलिवेटेड इन माई लाइफ. देन स्लोली वो मैं रोज करने लगी उस प्रैक्टिस को. हर रोज बस थैंक्स कहना, वो छोटी चीजें जो मेरे पास है उसके लिए. देन धीरे धीरे वो 1 घंटा धीरे धीरे 2 घंटा होने लग गया, 3 घंटा होने लग गया, बट स्टिल द सैडनेस वॉज देयर इन मी. देन आई थॉट कि यार अगर मैं एक दिन में 10 चीजों को बोलकर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्यों ना मैं अब की बार इन 10 चीजों को 100 चीजें बना लूं. फिर मैंने थोड़ा और मेरे गेम को थोड़ा अपलिफ्ट किया एंड व्हाट आई डिड इज कि हर रोज सुबह उठकर मैं कम से कम 100 चीजों को 100 चीजें लिखती जिसके लिए मैं खुश हूँ अपने माइंड में, कि मैं अपनी आंखों के लिए खुश हूँ, मैं अपने बालों के लिए खुश हूँ, मैं अपनी स्किन के लिए खुश हूँ, इस नाक के लिए खुश हूँ कि मैं सूंघ सकती हूँ, इन होठों के लिए खुश हूँ कि मैं बोल सकती हूँ, ये हाथ है उसके लिए खुश हूँ, ये टांग है, ठीक है, ये टांग है जिसके लिए खुश हूँ, लिवर है जिसके लिए खुश हूँ, दिल है जिसके लिए खुश हूँ कि मेरे पास अच्छे पेरेंट्स है. लाइक एवरी पॉसिबल रीजंस दैट आई हैड, एंड स्लोली सडनली यू नॉट रियलाइज बट द हैप्पीनेस रियली स्टार्टेड सबसाइडिंग. ऐसा नहीं हुआ कि दूसरी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई, बट क्या हुआ जब मैं खुश रहने लग गई, जब मैं इस चीज को अपने माइंड में रिमाइंड करने लग गई कि यू नो आई एम हैप्पी फॉर द थिंग्स दैट आई हैव. I slowly started realizing that my sadness was because of my attitude. I wasn't happy in my life not because the things weren't there. Life में कभी भी वो चीज़ें नहीं रहेगी यार जो हम सोचेंगे. जिस वक्त आप सोचोगे ना कोई एग्जाम क्लियर करना है, उसी वक्त कोई स्यापा होने वाला है. आई एम श्योर कि इस वक्त बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा 2020 is going to be the best year of my life. क्या हुआ, कोरोना आ गया ना, कुछ नहीं कर सकते हम उसका. But the fact is कि अगर हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, अगर हर रोज हम बस एक छोटा सा थैंक्स बोले, तो धीरे धीरे ये माइंड खुद खुश होने लग जाता है. सो देन आई स्टार्टेड रियली गेटिंग हैप्पी एंड अब यू नो नाउ द पॉइंट ऑफ माई लाइफ इज कि इट्स नॉट दैट आई एम नॉट सैड इन माई लाइफ, बट आई ऑनेस्टली टेल यू लाइक इवन इफ आई फॉल टू द आई स्टूप टू द लोएस्ट पॉइंट इन माई लाइफ ऑल्सो, मैं उस वक्त भी अपने आप को खड़ी करने के लिए सिर्फ ये याद दिलाती हूँ कि कृष्णा प्रिया हर्ष, अगर 100 प्रॉब्लम्स है ना तेरे पास, तो तेरे पास 200 चीजें हैं जिसके लिए यू आर थैंकफुल एंड यू आर ग्रेटफुल. एंड व्हेन यू क्रिएट दैट एटीट्यूड, सडनली व्हाट हैपेंस दैट कोई भी प्रॉब्लम आती है ना वो छोटी लगती है. एक बार आपको डरा भी देना वो प्रॉब्लम, वो तो भी आपको हिम्मत देती है कि डूड चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो यार, अगर भगवान ने इतना ब्लेस करके भेजा है ना, तो आई कैन क्रिएट ग्रेट थिंग्स इन माई लाइफ. सो इन टोटल मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको पता है हम जो ह्यूमंस होते हैं ना, हम लोग थोड़े से डियर जैसे होते हैं. आपको पता है हिरन के अंदर क्या चीज होती है, हिरन डियर, उनमें ये होता है कि उनकी बॉडी में एक बड़ी अच्छी सी स्मेल होती है जो उनकी बॉडी में छुपी होती है, और वो पूरे वर्ल्ड अक्रॉस पूरे फॉरेस्ट में भागते रहते हैं उस खुशबू को ढूंढने के लिए, बल्कि उनको ये मालूम नहीं होता कि वो खुशबू उनकी बॉडी में होती है. ऐसे वी ह्यूमंस आर दैट वी ओनली. द हैप्पीनेस दैट वी आर ट्राइंग टू फाइंड इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, हैप्पीनेस इज समवेयर डाउन विद इन अस ओनली. वो खुशी हमारे अंदर ही है, और उसको ढूंढने का तरीका सिर्फ एक ही है कि जब हम ग्रेटफुल हो उन चीजों के लिए जो हमारे लाइफ में है, तो धीरे 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 जो सारी प्रॉब्लमैटिक चीजें वो हटती जाती है, एंड जितनी भी अच्छी चीजें होती है वो रिप्लेस होकर हमारे लाइफ में आती जाती है. सो अगर आपने कभी ये सेइंग सुनी हो कि ग्रैटिट्यूड इज द एटीट्यूड, ये सिर्फ एक सेइंग नहीं है, ये सिर्फ एक राइमिंग नहीं बनाएंगे कि चल रहे राइमिंग बनाते हैं मस्त लग रहा है रे, बट इट्स ऑनेस्टली अ फैक्ट. Any time in your life when you are really you are a person with gratitude, you are really grateful for the things that you have, any small thing that you feel कि किसी और के पास नहीं है पर आपके पास है, then you start practicing that beautiful thing that's called gratefulness. And once you're grateful, then believe me, every life problem is very small in front of that. So this was a candid thing that I really wanted to talk to you, because I literally see a lot of people who are sad, and मैं जब भी उनको बोलती हूँ कि यार तुम्हारे दुख का रीजन यही है कि तुम खुशी नहीं है जो तुम्हारे पास ये चीज है, तुम सिर्फ दुखी हो उन चीजों के लिए जो तुम्हारे पास नहीं है, तो वो बोलते हैं यार सुन तुझे नहीं मालूम हमारे साथ क्या गुजर रही है. तो मैं उनको कैसे बताऊँ यार, जो तुम गुजर रहे हो उससे तो मैं गुजरी भी हूँ, और मुझे पता है कि तुम क्या गलत कर रहे हो. So I would just say कि if you are also one amongst those who feel that you know your life is not working out the way it is, it will never work out. Yeah, every time there's going to be a problem, but if you do keep practicing gratefulness, if you keep staying grateful for whatever you have in your life, after a while you'll feel peace and happiness in your life.
आई मीन एक बार आप अपनी एक्सक्रीटरी सिस्टम को रिलीज करने से पहले या ब्रश करते वक्त अगर बस एक बार कोई भी 10 चीजों को भी थैंक्स कर देखना, आई एम श्योर दैट योर लाइफ विल बी 10,000 टाइम्स बेटर देन व्हाट इट इज राइट नाउ. एंड दैट्स ऑल. इफ यू डिड लाइक दिस वीडियो और अगर आपने ये ग्रैटिट्यूड का एक्सरसाइज प्रैक्टिस किया आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, देन प्लीज लेट मी नो बाय राइटिंग इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना. मैं अपना ईमेल आईडी नीचे लिख दूंगी. मुझे ईमेल आईडी पे लेटर्स लिखना यार कि आपने उस ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लाए. एंड आई एम श्योर दैट वी गोइंग टू मेक अ स्मॉल कैंडिड कम्युनिटी जहां पर हम अपनी लाइफ को थोड़ा और हैप्पी बनाएंगे. तो अगले वेडनेसडे में वापस आऊंगी एक और ऐसे थॉट के साथ जो हमारी लाइफ को थोड़ा हैप्पी, थोड़ा और फुलफिल, थोड़ा और एक्साइटेड बना सकता है. तब तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे अलविदा. मैं हूँ आपकी प्यारी सी क्यूट सी दोस्त कृष्णा प्रिया हर्ष. टाटा, बाय.